7 मई, वो दिन जिस दिन नीट 2023 का एग्जाम खत्म हुआ था। अब इंतजार है रिजल्ट का। हाल ही में एनटीए ने अपने पोर्टल पे सभी स्टूडेंट्स के लॉगिन में स्कैन्ड ओएमआर अपलोड कर दी है, मतलब कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके एक्चुअल में मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो अब बस देर इस बात की है कि ऑफिशियली एनटीए कब रिजल्ट रिलीज करता है। 99% बच्चों को पता चल चुका है कि अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं, किस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं। हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़े बहुत मार्क्स का अंतर हो जाए, बाकी 99% बच्चों को अपने मार्क्स पता है। अब इंतजार है रैंक का कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आती है, और अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट होता है वो किस दिन आने की उम्मीद है। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम इस सेशन में, और इसके अलावा साथ ही साथ हम जानेंगे कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में हमें क्या करना होता है, क्या महत्वपूर्ण स्टेप्स होती है रिजल्ट आने के बाद। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम यहां पर आपके लिए रेगुलरली क्लासेस तो रख ही रहे, साथ ही साथ नीट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट से अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, रिजल्ट कब आएगा, सबसे पहला सवाल। तो अगर हम पिछले 2-4 साल से देखें कि एग्जाम होता है उसके अंदर रिजल्ट कब आता है, तो रिजल्ट आमूमन 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। अब यहां पर एक छोटी सी समस्या है इस साल कि 7 मई को तो सबका एग्जाम हो गया था, लेकिन मणिपुर जो एक हमारा छोटा सा स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहां पर एग्जाम नहीं हुआ था। तो हाल ही में पिछले संडे वहां पर भी एग्जाम हो चुका है। उनकी भी ओएमआर शीट्स मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर चेक हो जानी चाहिए। तो 99% चांसेस है कि 15 से 20 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। तो 15 से 20 जून के बीच में किसी ना किसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। जल्द ही एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अनाउंस कर देगा। अब इसके अलावा अगर रिजल्ट आ जाता है सर, तो हमें रिजल्ट में क्या क्या चेक करना होता है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका कितना एक्सपेक्टेड स्कोर था। आपने ओएमआर में देखा था, तो ओएमआर से आपने कैलकुलेशन किया और एक्चुअल रिजल्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आपके हर एक सब्जेक्ट में, और टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि आपकी रैंक कितनी बन रही है। एक्चुअल में मार्क्स तो है, लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज है आपके कॉलेज मिलने के लिए, कॉलेज अलॉटमेंट के लिए। प्राइमरी चीज जो है वो रैंक है कि आपकी कितनी रैंक आ रही है। अगर आपके मान के चलो 680 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपके आगे 3000 बच्चे हैं, तो शायद आप जो कॉलेज सोच रहे थे, एम्स के बारे में सोच रहे थे, एम्स दिल्ली के बारे में सोच रहे थे, वो ना मिल पाए। लेकिन अगर आपके 680 मार्क्स ही है, लेकिन आपके आगे 1000 बच्चे ही है, तो बहुत हैवी चांसेस है कि एक बढ़िया एम्स आपको मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है मार्क्स, उसके साथ में रैंक। मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में हमने काफी सारे वीडियोस पहले भी किया, आप जाके उन्हें हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और किस रैंक पे कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब दूसरी बात कि सब जब रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आने के बाद में हमें काउंसलिंग करना होती है। या बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार अब रिजल्ट आ गया, इसके बाद मैं क्या करूं, क्या मैं नीट 2024 के लिए पढ़ना शुरू कर दूं, या मुझे 1 साल ड्रॉप लेना चाहिए, या मुझे सीधे सीधे कॉलेज लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी दुविधा रहती है। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करना चाहूंगा। अगर आपके मार्क्स, आप अगर जनरल कैटेगरी से और आपके मार्क्स 500 से या 500 के आसपास या 400 से 500 वाली रेंज में है बेटा, तो डेफिनेटली आपको बिना सोचे समझे 1 साल और तैयारी करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। इसमें अगर आपके 300 350 मार्क्स तक है तो भी चलेगा, मतलब 350 के प्लस वाले जो मार्क्स है बेटा, उसमें आप 100% 1 साल और तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एकदम मार्जिन पर है, आपके मार्क्स कैलकुलेट करें आपने 580 590 के करीब, आपको लगता है शायद मुझे कॉलेज मिल सकता, गवर्नमेंट कॉलेज, या नहीं भी मिल सकता है, तो वो जो डायलेमा है, तो काउंसलिंग के वक्त वो क्लियर होता है। अब काउंसलिंग कब शुरू होगी? रिजल्ट आने के 1 महीने बाद तक काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग के 2-3 राउंड होंगे, फिर मॉपअप राउंड होगा। इन सारी प्रक्रिया में बेटा कम से कम 2.5 महीने का समय बीत जाता है। अब अगर मान के चलो 15 जून के बाद में आपका रिजल्ट आ रहा है, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, कॉलेज मिलना नहीं मिला, फाइनली अगस्त के एंड तक पता चलेगा आपको, या कभी सितंबर भी आ सकता है। तो अगर इतना बड़ा गैप आप अपनी पढ़ाई में छोड़ देते हो, आपके मन में दुविधा थी कि यार मैं कॉलेज लूं या ना लूं, और उसमें अगर आपने इतनी बड़ी गैप छोड़ दी
इतने 2-3 महीने की पढ़ाई छोड़ दी, तो आप वापस से पिकअप कर आने वाले 5-6 महीने के अंदर पूरा रिवाइज करके फिर से एग्जाम देके फिर से उससे बेहतर नंबर ले आए, ये मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा बेटा आपको, आप रिजल्ट देखिए। अगर आपने अभी रिजल्ट देख लिया, आपको पता है कि भाई मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, आपको फाइनल रिजल्ट का इंतजार नहीं है, तो और अगर आपके मार्क्स किसी छोटी मोटी रेंज में फंस चुके हैं, तो एक बार फिर से आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरे 600 650 के नंबर पार हो रहे हैं, 100% कॉलेज मिल जाएगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है आपकी काउंसलिंग सही ढंग से होना, है ना। अब मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनके 600 प्लस मार्क्स है, श्योर सर कॉलेज मिल जाएगा। या अगर आप ST SC कैटेगरी से आते तो आपके 450 500 के रेंज में मार्क्स होंगे, तो आपको श्योर कॉलेज मिल जाएगा। तो अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है काउंसलिंग सही रूप से करना। क्यों? क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, है ना, इवन मैंने लास्ट ईयर भी 1-2 बच्चे देखे थे जिन्होंने काउंसलिंग ढंग से नहीं करी, उनके 620 नंबर थे और उन्हें BDS कॉलेज ले लिया, MBBS की जगह BDS ले लिया। उन्हें लगा कि अच्छा कॉलेज मिल रहा है, BDS करूं या MBBS करूं, बात बराबर ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। MBBS अलग डिग्री होगी, BDS अलग डिग्री होगी, MBBS की महत्वता ज्यादा होगी हमेशा। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग अच्छे रूप से करना होगी। काउंसलिंग कैसे करना होगी, रिजल्ट आने के बाद में जब काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं इसी चैनल पे आकर आपको पूरा गाइड करूंगा कि भैया अब 42 स्टेप्स करनी है काउंसलिंग में। आपका अगर इस रेंज में मार्क्स है तो आप इस कॉलेज के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दे, किस हिसाब से कॉलेज का ऑर्डर भरना है वगैरह सब कुछ हम आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म करेंगे। तो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये कमेंट में मैं जरूर जानना चाहूंगा कि अगर आपके 600 प्लस मार्क्स आ रहे तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको गाइड कर पाए अच्छे से काउंसलिंग के लिए। और अगर आपके मार्क्स किसी रेंज में फंसे हुए तो भी कमेंट जरूर करना, ताकि हम आपको यह गाइड कर पाए कि भैया अब आपको कौन से जगह से पढ़ना है या आपको कैसे पढ़ना है। और अगर आपके मार्क्स 500 से नीचे वाली रेंज में, तो आपके लिए ऑलरेडी डाउटनट पर नीट का पूरे इंडिया का नंबर 1 ब्रांडेड बैच आरएम बैच, जहां से हिंदी मीडियम का सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है पिछले 3 सालों में, तो आरएम बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है। 22 मई से ऑलरेडी क्लासेस चल रही है। आपके मार्क्स अगर किसी भी रेंज में है बेटा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली, और अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। मतलब इस बैच के जरिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी रिजल्ट आएगा हम आपको अनाउंस भी करेंगे, और बहुत सारे बच्चों के OMR हमारे पास ऑलरेडी भी आ चुकी है, जिनके मार्क्स 300 350 में थे, 400 में थे लास्ट ईयर, और इस साल 550 पार 600 पार मार्क्स जा चुके हैं। तो आप भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 22 मई से क्लासेस चालू हो चुकी है। थोड़ा सा समय हुआ है लेकिन अभी एक चैप्टर ही हुआ है, कोई ज्यादा डिले वाली बात नहीं है। सारी क्लासेस जो होंगी बेटा वो लाइव क्लासेस होने वाली है, 100% सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। और ये क्लासेस इवनिंग के टाइम में होती है 4 बजे से। तो इसमें आपको एक और बेनिफिट रहता है कि अगर आप 12th में है इस साल, आप स्कूल गोइंग है, तो आप इवनिंग में क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात, हम इस बैच में एक A-स्टार अलग से A-स्टार बैच भी बनाते हैं। A-स्टार बैच जो है वो उन बच्चों के लिए होता है स्पेशली जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और बेहतर अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं। सर मेरे लास्ट ईयर ऑलरेडी 450 मार्क्स है, और एक बच्चा है जिसने लास्ट ईयर नीट का एग्जाम नहीं दिया है, तो उसके लिए केयर करना, उसके लिए टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग होंगे, और जो 450 मार्क्स ऑलरेडी ला चुका है उसके लिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग होंगे। तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रखते हुए, ताकि जो नीट का एग्जाम नहीं दिया वो पहली बार में अच्छा कर ले, और जिसने ऑलरेडी 450 मार्क्स लेकर आया वो भी 600 650 की रेंज तक चले जाए। इनके लिए अलग से A-स्टार बैच बनाया जाएगा। साथ ही साथ बैकलॉग सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सा फीचर। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पढ़ाई के दौरान, वैसे मैं चाहता हूं कि आप अगर आरएम बैच में आए तो आपकी कोई क्लास ना छूटे किसी भी कारणवश, लेकिन अगर इन केस क्लास छूट जाती है तो हर महीने के एंड के 5 से 6 दिनों में मॉर्निंग के टाइमिंग में हम बैकलॉग सीरीज चलाते हैं, जिसमें हम आपको पूरे महीने जो जो पढ़ाया वो रिवाइज करवाएंगे। अगर आपने पढ़ लिया था तो आप रिविजन कर सकते हैं, अगर आपको छूटा है तो आप इन क्लासेस को देखकर पूरा बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। हर एक बच्चे का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक होगा, कितनी क्लासेस देख रहे हो, कितना होमवर्क कर रहे हो, कैसे टेस्ट दे रहे हो, सब कुछ एनालिसिस होगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस DPPs मिलेंगी, टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज होंगी, सारे फीचर्स इस बैच में लोडेड है। होमवर्क आपको मिलेगा, टीचर स्लाइड्स जो हम बोर्ड पे रोज पढ़ाएंगे वो एज इट इज आपको मिलेगा, टीचर्स नोट्स, मतलब आपको हर एक चैप्टर के थ्योरेटिकल पॉइंट्स और एग्जाम्पल के साथ में अलग से नोट्स भी मिलने वाले हैं। और इंडिया के बेस्ट टीचर्स बायो में पार सर और योगेश सर आपको पढ़ाएंगे,
केमिस्ट्री में विक्रम सर और कामेश सर, और फिजिक्स में मैं और विपिन सर रहेंगे। याद रखिए बैच ऑलरेडी 22 मई से शुरू हो चुका है, लेट ना करें। अगर आप अभी तक इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का कि सर रिजल्ट आएगा तब मैं सोचूंगा, रिजल्ट आने के बाद में मैं ज्वाइन करूंगा, तो शायद तब तक आप और लेट हो जाए। तो आपने अगर ओएमआर स्कैन चेक कर लिया, अपना मार्क्स पता चल गए आपके एग्जैक्ट, तो आप 100% स्टार्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी फिर से। 22 मई से बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वो भी आप भर सकते हो, या नीचे नंबर एक फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर 012471582550, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये प्यारा सा सुंदर सा वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूंगा। नीट का रिजल्ट फिर से मैं बोलूंगा 15 से 20 जून के बीच में आने की 100% उम्मीद है, 99 to 100% चांसेस है ना। मतलब मैं हर चीज श्योर शॉट नहीं बोल सकता, बट उम्मीद है कि 15 से 20 जून के बीच में रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए, तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हम मिलेंगे आने वाले समय में आरएम बैच की लाइव क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट का रिजल्ट और आने वाले नीट के लिए। टाटा।